ऋषि जो थे वो अपने नाम के जैसे क्रोधी थे, गुस्से वाले थे। तो एक बार उनका और उनके पत्नी का, मियाँ बीबी का झगड़ा हो गया। आपका होता है क्या? होता है ना? वैसे उनका भी हो गया। लेकिन जमदग्नि ऋषि बड़े क्रोधी थे, गुस्से वाले थे। तो उन्होंने क्रोध में आकर, गुस्से में आकर बेटे परशुराम जी को कहा कि जा बेटा माँ का सर। और कहानी कहती है कि परशुराम जी ने अपने परशु से माँ का सर काट दिया। पिताजी जमदग्नि ऋषि के पास गए, हाथ जोड़ से उनसे प्रार्थना किया कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। तो जमदग्नि ऋषि बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा तू मेरा सच्चा पुत्र है, तूने मेरी आज्ञा मांग के मेरी लाज रखी है, मेरी शान बढ़ाई है, बोल तुझे क्या चाहिए। क्रोध ठंडा हो गया था, अच्छे मूड में। सॉरी, आज की लैंग्वेज में, टीवी सबके घर में है ना, कॉमेडी विमेडी देखते कि नहीं कॉमेडी? हाँ, तो आज की भाषा में बात करेंगे। तो उनका क्रोध भी ठंडा हुआ था, किए का पछतावा हुआ। तो उन्होंने परशुराम जी को पूछा कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। तो परशुराम जी ने तुरंत बोल दिया मुझे मेरी माँ वापिस चाहिए। तो परशुराम जमदग्नि ऋषि ने हाथ में जल लिया, संजीवनी मंत्र बोला, माता रेणुका के शरीर के ऊपर डाला, माता जी को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन जैसे कि मैं बताया और पंडित जी हमारे बोलते हैं, जो झगड़ते नहीं वो मियाँ बीबी नहीं। तो माता रेणुका जी ने कहा कि देखो बेटा तुम्हारे पिताजी तो बड़े क्रोधी है, बात बात पे गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, बात बात पे मुझे मारने के लिए बोलेंगे, और तू कितनी बार मुझे मारेगा और फिर से मुझे जिंदा करेगा। अगर जन्म दिया है तो शरीर का त्याग तो करना ही पड़ता। अब समय आ चुका है, मैं मेरे शरीर का त्याग कर रही हूँ, लेकिन मेरे शरीर त्यागने के बाद में तुमने गोदावरी में जाकर मेरा ऐसा ऐसा श्राद्ध करना जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो जब माता रेणुका ने देह त्याग किया तो सबसे पहले परशुराम जी ने गोदावरी में आकर अपने माता रेणुका का ये वाला श्राद्ध किया। कितने श्राद्ध किए? कितने किए? 16 किए। ये 16 श्राद्ध की कहानी इतनी लंबी चौड़ी है कि 16 घंटे क्या 16 दिन भी कम पड़ेंगे। मैं आपको 8 मिनट में कहने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा कहा ज्यादा समझना, आपने दुनिया देखी है और माई लोग बैठी हुई है इधर। तो जैसे ही किसी लड़की की शादी हो जाती है, गोद भराई हो जाती है, तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन वो थोड़े समय के लिए, एक एक महीना जैसे बढ़ते चला जाता है, माँ की तकलीफ, माँ के कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। वो जो माँ ने अपने लिए कष्ट उठाया है उसका निवारण होकर, उसकी तकलीफ दूर होकर अब उसको स्वर्ग में सुख शांति मिले, इसके लिए पहला श्राद्ध किया। एक एक माह जैसे और बढ़ते चला जाता है तो खाना हजम करना मुश्किल हो जाता है, उल्टियाँ हो जाती है, तो उसका भी तकलीफ दूर होने के लिए श्राद्ध किया जाता है। 5वें 6वें महीने में जब बच्चा पेट में घूमता है तो और परेशानी बढ़ जाती है, उसका भी तकलीफ दूर होने के लिए श्राद्ध किया जाता है। उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। 9 महीना नजदीक आते आते पूरा होते होते तो उठना बैठना बहुत दूर की चीज, खाना पीना रोजमर्रा का काम करना बहुत दूर की बात, चैन से सोना, करवट बदलना, नींद तक हराम हो जाती है, उसका भी कष्ट दूर होने के लिए श्राद्ध किया जाता है। प्रसूति की पीड़ा, खुद के जान को जोखिम में डालकर मृत्यु के जैसी पीड़ा सहकर माँ ने अपने को जन्म दिया है, उसका भी कष्ट दूर होने के लिए श्राद्ध किया जाता है। वक्त बेवक्त अपने को दूध पिलाती है, उस बोलते ना रच का गज बनाती है। किसी के साथ झगड़ा हो गया तो बोलते हैं माँ का दूध पियाओ तो सामने आओ। वो जो उसने अपने को वक्त बेवक्त दूध पिलाया है उसका तकलीफ दूर होने के लिए श्राद्ध किया जाता है। हम उसके गोद में ही बैठते हैं और उसको ही लात मारते हैं, उसका भी तकलीफ दूर हो जाता है। या कभी कभी उसको ही उसके गोद में बैठ के उसको ही मारते हैं, उसका भी तकलीफ दूर होने के लिए श्राद्ध किया जाता है। उसके शरीर के ऊपर टट्टी पेशाब कर देते हैं, मल मूत्र त्याग देते हैं, गंदा कर देते हैं दिन में 10 बार, उसका भी कष्ट दूर होने के लिए श्राद्ध किया जाता है। जब तक हम अपने पैरों के ऊपर खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, तब तक प्रसूति के बाद भी अपना बोझ उठाकर, अपने को गोद में उठाकर उसको अपना सारा काम करना पड़ता है, इसका भी तकलीफ दूर होने के लिए श्राद्ध किया जाता है। ये सारे समय के दौरान बच्चे की सेहत अच्छी रहे, इसलिए कई सारी दवा, खास करके कड़वी, वो बच्चा तो दवा ले नहीं सकता, वो बच्चे के लिए दवा माँ को लेनी पड़ती है।
तो उसका भी कष्ट दूर होने के लिए श्राद्ध किया जाता है। और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बाल हट्ट, आजू बाजू कुछ देख लिया, घर पे आके मांग लिया, तो कुछ भी जुगाड़ करके बच्चे का बाल हट पूरा करती है। कभी कभी गुस्सा भी करती है, थप्पड़ भी लगा देती है, बाद में अकेले में जाके रोती है कि इतनी नन्ही सी जान को क्यों मारा। लेकिन अगर बच्चे बिगड़ गए तो दुनिया पिता को दोष नहीं देती, माँ को दोष देती है। इसलिए समय समय पे उसको कठोर भी होना पड़ता है। शिक्षा, स्कूल वो तो सब बाद में जाते हैं। देसी घी लगा लगा कर, काजू बादाम खीर हलवे खिला खिला कर अपने को हट्टा कट्टा तगड़ा गबरू जवान बनाती है। बनाती है कि नहीं? ए भाई बाबा, तब तक समय अपना काम करता है। माँ की उम्र हो जाती है, अब जवानी रही नहीं, अब भागम भाग होती नहीं, अब काम जल्दी जल्दी बनते नहीं। ऐसे में देखा कि भाई ये बंधन के बाहर जा रहा है, बाहर जा रही है, तो बोलते हैं आते आते थोड़ी सब्जी तरकारी दवा लेके आ जाओ, कुछ दिन से घुटनों में दर्द है। तो हमारा जवानी का खून खोलता है, गुरूरा रहता है, माँ को भला बुरा कहते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, अपमान करते हैं उसका, उसके दिल को ठेस पहुंचती है। ये सब सुनने के लिए, अपमान सहने के लिए मैंने इनके लिए मेरी जिंदगी पूरी दे दी। उसका भी आखिरी वक्त आता है, यम देवता लेने के लिए आता है, तो पूछता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो वो कहती है संसार की सारी खुशियां मेरे बच्चों को मिले। वो सिर्फ ऐसा बोलते कि बड़ा लड़का श्राद्ध करने वाला है, बड़े को मिले, समझ ले, छोटे को कोई जरूरत है नहीं। यह सिर्फ लड़कों को मिले, लड़कियों को ना मिले, ऐसा बोलती क्या माँ? बोल सकती है क्या? वो कहती है संसार की सारी खुशियां, वो नहीं कहती आवागमन से छुटकारा दो, स्वर्ग में सिंहासन दो, मुक्ति दो, मोक्ष दो, उसको कोई जरूरत नहीं मुक्ति मोक्ष की। वो बोलती है संसार की सारी खुशियां मेरे बच्चों को दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे 4 हो चाहे 8 हो चाहे 12 हो। और कुड़ी जो है, वो कहावत है कि कुड़ी जो है माँ का दुगना दूध पी जाती है। तो मैंने डॉक्टर को पूछा भाई ऐसा कुछ होता है क्या? डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, गड़बड़ मामला है सब, तो तुम्हारे ऋषि मुनि तुम्हारे पिताजी कुछ भी फेंकते रहते। तो मैंने बोला ये ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो मामला होगा। तो मैंने पिताजी को पूछा भाई कि ऐसा तो होता नहीं, डॉक्टर लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि कुड़ी कोई माँ का दुगना दूध वगैरह नहीं पीती, अब क्यों? इसलिए कुड़ी ने भी श्राद्ध करना चाहिए। तो वो पिताजी ने बोला वो दूध भी नहीं पीती बोले दुगना, लेकिन माँ का खून जरूर दुगना जलाती। लड़की जो होती है वो अगर प्रेगनेंसी के समय से ही अगर दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानी शुरू हो गई तो जानकार कहते पक्का कुड़ी हो गया, अभी से तकलीफ देना शुरू हो गया इसका। तो शादी तक पराया धन है, तो ज्यादा संभालना पड़ता है। स्कूल कॉलेज से आने वाला 5 बजे आने वाला लड़का अगर 8 भी बज गया और नहीं आया घर पे, तो माँ इतना नहीं सोचती, दोस्तों के साथ कहीं तो भी क्या बोलते हो घूम रहा होगा। लेकिन 5 बजे स्कूल कॉलेज से आने वाली लड़की अगर 5:30 6 बज गए और नहीं आई तो माँ का दिल बैठ जाता है। लड़की की परवरिश में माँ को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा थोड़ा ये लड़की इसको 7 ही महीना पेट में रखो, दूध पिलाए नहीं पिलाया, टट्टी पेशाब निकला नहीं निकला, दवा खिलाए खिलाए, ऐसा नहीं होता। ये प्यो की पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है जो भाई बहनों में बढ़ जाए, हम आपस में सलाह करके ले लेंगे, पिताजी आप टेंशन मत करो, ऐसा नहीं होता। ये माँ का प्यार है, ये इसके ऊपर भी 100%, 100%, इसके ऊपर भी पूरा, उसके ऊपर भी पूरा, उसके ऊपर भी पूरा, आजू वाले बाजू वाले, बहन की लड़की, भाई की लड़की, ननद की लड़की, देर की लड़की, बाजू में रहने वाली औरत, सबके ऊपर। तो इसके लिए यहाँ गोदावरी में लड़की भी अपनी माँ को पिंड देती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे 2 हो 6 हो 8 हो 10 हो, सबने लिए, सबके लिए माँ ने कष्ट उठाया है। अब उन कष्टों का निवारण होकर उसने उसकी बारी खेल ली, अब हमारी बारी है कि उस कष्टों का निवारण होकर उसको स्वर्ग में सुख शांति मिले। इसके लिए कितने श्राद्ध किए? 16 क्या, हम 16 लाख भी श्राद्ध करें। कितने? अपने चमड़ी के जूते भी माँ के पैरों में पहनाते, तो भी माँ के ऋण से मुक्त होने का कोई अवसर, चांस इस जन्म में नहीं है। प्रभु रामचंद्र कृष्ण भगवान भी माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो पाए।
एक परडे में अगर दुनिया के सारे भगवान रख दिया जाए, दुनिया के सारे, और एक परडे में अगर माँ को रख दिया जाए तो माँ का परडा भारी होता है। अच्छा, उसके लिए जरूरी है कि चंबा वाली माँ होनी चाहिए, कांगड़े वाली माँ उतनी माँ नहीं है, पंजाब की माँ उतनी माँ नहीं है, दिल्ली की माँ उतनी माँ नहीं है, अमेरिका की माँ उतनी माँ नहीं है, नासिक की माँ, जापान की माँ, चाइना की माँ, पशु पक्षी प्राणी की माँ माँ होती। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतने ग्रंथ लिख डाले हैं, इतने ग्रंथ लिख डाले हैं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे, समझने तो दूर की बात। लेकिन आपको माँ के ऊपर से कोई किताब नहीं मिलेगी। बोले जरूरत ही नहीं है, बस माँ बोल दिया उसमें सारा आ गया, माँ बोल दिया उसमें सारा आ गया। आपने पूछा मुझे मौसी को पिंड दे सकते हैं क्या, बोलो ना। हाँ, तो यहाँ ये पिंड जैसे कि हमने मतरेई माँ को दिया तो वो भी माँ है। हम जैसे कहते हैं बड़े भाई पिता समान होते हैं, वैसी बड़ी बहन भी माँ समान होती है। बुआ है, ताई है, चाची है, दादी है, नानी है, मामी है, मौसी है, सास है, जेठानी है, भरजाई है, आजू वाली है, बाजू वाली है, पड़ोस वाली है, आया है, दाई है। आज और किसी भी गोत्र के रहने दो, आज उसकी शक्ल, सूरत, नाम, गोत्र हमको कुछ पता नहीं है। आप जब 5-10 साल के होंगे तब वो बूढ़ी गुजर भी गई होगी। हाँ, उसने 9 महीना आपको पेट में नहीं पाला लेकिन 2-4 घंटे संभाला होगा कि माँ को राहत मिले। हाँ, उसने अपना दूध नहीं पिलाया लेकिन जब भी रोए होंगे तो चॉकलेट बिस्कुट खिलाया होगा। तो वो भी ना छूटे, वो भी ना छूटे। हमारे जिंदगी में जिन्होंने माँ जैसा प्यार दिया है वो ना माँ का कोई रूप छूटे, ना माँ का कोई कष्ट छूटे। इसके लिए कितने श्राद्ध किए परशुराम जी ने? 16। तीसरी बात, गया जी होकर आए हो आप? सारे नहीं गए, सभी नहीं गए। वो कोई तो गया होगा कभी, हाँ गए कुछ। वहाँ पर श्राद्ध किया होगा। श्राद्ध करने के बाद में पंडित जी ने कोई फल छोड़ने के लिए कहा होगा, छोड़ा भी होगा। क्या छोड़ा? अखरोट। वो जो खाया नहीं जा सकता वो छोड़ देते हैं। हाँ, आज भी जाने दो, उधर की बात जाने दो। आज भी यहाँ पर हमने माँ का श्राद्ध किया है और विशेष श्राद्ध किया है। विशेष मतलब स्पेशल वाला। ये कहीं पे भी किधर भी होता है, कोई भी कर सकता है, वो वाला नहीं, स्पेशल वाला। जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है ज्यादातर पंडित ब्राह्मण लोग हैं, पंडित ना ज्यादातर जो है। तो जब भी हम कोई ऐसा श्राद्ध करते हैं तो कोई चीज छोड़ी जाती है, सुना है। आज भी यहाँ माँ की याद में माँ का श्राद्ध किया है तो एक चीज छोड़नी है आपको। आप बोलेंगे तो मैं कहता हूँ, नहीं तो आगे चलते हैं। बोलो महाराज जी, मेरे को आज यहाँ पर माँ का श्राद्ध करने के बाद में अगर कोई चीज छोड़नी है तो वो है क्रोध। क्या छोड़ना? हाँ, तो खाने पीने की नहीं छोड़ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अभी क्रोध में पहले जैसा दम रहा नहीं है। रहा क्या? पूरे जिंदगी भर सबको डराया धमकाया है, क्या नहीं? बीवी को डराया, बच्चों को डराया, मोहल्ले में दहशत, काम वाले के जॉब के ऊपर। अब क्या होता है, उम्र हो गई है और पोता पोती की बात सुनते नहीं है आजकल, और बीपी अपना बढ़ता है और दवा अपने को खानी पड़ती है। तो उचित समय है, उचित कारण है, उचित जगह है। क्या छोड़ने का? टेंशन मत लो, हाथ में जल लेके संकल्प करवा के धर्म संकट में नहीं डालने वाला। तो क्या इधर जाके धक्का लगे तो क्या नहीं करूंगा। वो छोड़ना है, उसकी कोशिश करनी। क्या करनी? और कोशिश का भी वादा करना, कोशिश का भी वादा करना। बोलो गंगा गोदावरी माता की जय। जय हो। करना है, सबने बोलना है देव 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 जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अगरेयाम तीर्थ में दे नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरै वंदे
पूरा बाबा हाँ जी जी राम राम ठीक है मामा तो जी कैसा लग रहा है आपको इस ड्रेस में बहुत धोती अच्छा में? लग रहा है, बहुत अच्छा। धोती में भी बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों की शादी के लिए हम कुछ हाँ बिल्कुल पिंडदान वगैरह करेंगे तो अच्छा लगेगा। अर्पण करें बिल्कुल। तो ये धोती का पूरा जो वस्त्र हमारा होता है हिंदू संस्कृति का, हाँ, रीति रिवाज के हाँ हिसाब उसके अनुसार जो अंकल जी आज चले गए। ठीक है, माँ का ये हंसता हुआ चला हमारा मुस्कुराता यहाँ पर हुआ चेहरा पिंडदान आपके श्राद्ध सामने लाओ। जो बोलो, माखनी हे होता है पुत्र पूरी उसकी माता की। कहानी आपको बताइए दोस्तों। बहुत ही हमने सुंदर माँ का ब्लॉग, दूध पिया, सबसे जोर सुंदर से ब्लॉग बोलना, आज का कोई शर्माने का नहीं। महादेव। ये मेरा वीडियो ले लो, आप एक वीडियो ले लो। यहाँ आ जाओ सारे। आज वीडियो निकाल लो। वीडियो चालू है, बढ़िया। बोलो गंगा गोदावरी माता की जय। लो भैया मोबाइल संभालो, मोबाइल पर्स अपने को सबसे पहले जाना है बिना नंदी महादेव मंदिर शिव जी का, फिर जाएंगे गोरेरा।